सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे साइंस के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन से लिए गए हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि सेट का हर एक क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहला क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें अधिक मात्रा में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं लेना चाहिए आहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फैट नहीं लेना चाहिए उन्हें ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। हम जो बैटरी का उपयोग करते हैं घरेलू जीवन में, उस बैटरी में, उस सेल में कौन से एसिड का उपयोग किया जाता है। तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु या तत्व पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक या फिर घुलनशील घोल कौन सा है। तो रसायन शास्त्र में जो सार्वभौमिक घुलनशील घोल है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, जल ऐसा घोल है जो सार्वभौमिक घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के लिए जो सबसे इसेंशियल जो पोषक तत्व है वह है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं। तो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है। तो मोमबत्ती का जो लौ का बाहरी भाग होता है वह ब्लू दिखता है क्योंकि यह संपर्क में आता है एयर के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है, जो तत्व है वह कौन सा है। तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वह है फ्लोरीन। आप इसे जरूर याद रखेंगे, कई एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक अथवा रासायनिक तुला दो पल्ला किस सिद्धांत पर काम करता है। तो भौतिक अथवा जो रासायनिक तुला है वह करता है मोमेंट के सिद्धांत पे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है क्योंकि इसका कारण क्या है। तो सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक होता है तो कोहरा अधिक होता है। इसका जो रीज़न है वह है कि वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों में जमा हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम तीन धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप से दिखाता है। तो यहाँ पे क्रियाशीलता बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में दिखाई गई है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होती है आयरन की, उससे थोड़ा कम होता है कॉपर का और उससे कम होता है चांदी का। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक संरचना निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है। तो सोडियम का हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या 11 होता है, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वह 2, 8, 1 हो जाएगा, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 kg चूने के पत्थर से कितना चूना प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 5.6 kg। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल से 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के टुकड़े को पूर्णतः पिघलने पर बीकर में द्रव का सतह पर क्या फर्क पड़ेगा। वह बढ़ जाएगा, घट जाएगा और परिवर्तित रहेगा या पहले बढ़कर फिर घटेगा। कहने का यह मतलब है कि किसी बीकर में पानी भरा है और उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है और वह बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रहा है। तो बर्फ़ पिघलने के बाद पानी का स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। बर्फ़ का पानी का स्तर में अपरिवर्तित रहेगा, न तो उठेगा और न ही घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को
क्या नहीं दिखाई देता है, दूर की वस्तु या फिर पास की वस्तु, या पास की वस्तु मुड़ी दिखाई देती है या दूर की वस्तु मुड़ी दिखाई देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। एक दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को जो है वह पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे एक लॉजिक समझने वाला है कि जो दृष्टि दोष आंख में होता है ठीक उसका उल्टा जो है वो उसके साथ एक्शन होता है। जैसे दूर दृष्टि दोष सुनने में तो लगता है कि दूर का नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूर दृष्टि दोष में पास का चीज़ नहीं दिखता है और निकट दृष्टि दोष में जो है वह दूर का चीज़ नहीं दिखता है। तो ये आप याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं उसको निवारण के लिए, और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु स्थित होता है कहाँ पे? वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी? जब प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक उल्टा बनेगा उत्तल लेंस के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत तथा 2F के बीच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होता है एंजाइम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस जनित रोग है? इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस से होता है? ऑप्शन ए है बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी हैजा और ऑप्शन डी डेंगू। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैजा। हैजा जो है वह जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, इस या वायरस से नहीं होता। बाकी ये तीनों बीमारी जो है वह वायरस से होता है, बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स और डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, मैंने आपको अभी बताया था ऊपर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है? तो ब्लड प्रेशर जिस यंत्र से मापते हैं, जिस डिवाइस से मापते हैं, उस डिवाइस का नाम क्या है? तो उस डिवाइस का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साइंस का 6 और सेट मैंने अपलोड कर दिया है उसकी वीडियो। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके उन सारी वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वो सब भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट है जैसा कि यह वीडियो, तो आप उसे ज़रूर देखें। मैंने सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं? वैसे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है उन ग्रहों का नाम है बुध और शुक्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कई एग्जाम में पूछता है यह क्वेश्चन, आप इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो किसी तारे का जो रंग होता है वह दर्शाता है उसकी ताप को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दोनों सूची को मिलाना है। तो सूची को पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या सब सूची है। तो सूची 1 में दिखा रहा है कि वॉट, नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरी, और सेकंड सूची में दिखा रहा है उष्मा, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, समुद्री जहाज की गति और शक्ति। अर्थात जो इन सब को हम किस किस चीज़ से मापते हैं, सूची 2 वाली चीज़ों को सूची 1 में किस चीज़ों से मापते हैं यह हमें मिलाना है। तो उष्मा मापते हैं हम कैलोरी से, तो फर्स्ट कट जो है वो यहाँ पे डी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दूसरा है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को हम मापते हैं नॉटिकल मील से, समुद्री दूरी को। तीसरा है समुद्री जहाज की गति, तो समुद्री जहाज की गति को हम लोग मापते हैं नॉट से। और चौथा है शक्ति, तो शक्ति का जो मात्रक होता है वह होता है वाट, तो 4 का ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है, अगर हवाई जहाज कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उस ब्लैक बॉक्स में लास्ट टाइम की कुछ एक्टिविटी जो है वो उसकी ध्वनि सेव हो जाती है, जो बाद में जब उसका मलबा मिलता है तो उससे उस चीज़ का पता लगाया जाता है। तो वह ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है? देखने में तो वर्ड ब्लैक बॉक्स है, लेकिन उसका कलर कैसा होता है? तो उसका कलर होता है नारंगी। यह आप बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करता है आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? कहने का यह मतलब है कि परमाणु जो नाभिक या परमाणु जो केंद्र है जहाँ पे नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन प्रोसेस किया जाता है, वहाँ पे मंदक के रूप में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गलित सोडियम का, तो इसके यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध उदाहरण है एक, दूध किस चीज़ का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इमल्सन का। दूध उदाहरण है इमल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एक ही जैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री जो टेम्परेचर है वह सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में एक ही जैसा होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है? तो चालक की जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है उसका यूनिट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उसका
प्रतिरोधकता का यूनिट होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस क्रम में होते हैं? तो घर में जो तार का जो सीरीज होता है, घर में जो हम वायरिंग करते हैं उसका जो सीरीज होता है वह होता है समांतर क्रम में, पैरेलल सीरीज होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकेंडरी लोला का आवर्तकाल। तो मैंने सेकंड पार्ट की वीडियो में इसके बारे में बताया है कि एक सेकेंडरी लोला का आवर्तकाल जो होता है वह 2 सेकंड का होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक सेकेंडरी लोला का आवर्तकाल t और उसकी लंबाई l के साथ कैसा परिवर्तित होते रहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, t इज़ प्रोपोर्शनल टू √100L। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। तो टेलीफोन में किस चीज़ का, कौन से तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं हम लोग टेलीफोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनता है? तो सभी एंजाइम्स प्रोटीन से बनता है। पार्ट फर्स्ट की वीडियो में मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया है, आप जरूर जाकर उस वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा अपरूप होता है। तो हीरा अपरूप होता है किस चीज़ का? तो कार्बन का अपरूप होता है हीरा और ग्रेफाइट, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैसों का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं? कई एग्जाम में देखने को मिलता है यह क्वेश्चन कि जब समुद्री गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो वो अपने जो पीठ पे सिलेंडर लिए रहते हैं उसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण होता है, क्योंकि हीलियम हल्का होता है और ऑक्सीजन वहाँ सांस के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का ग्राम भार क्या होता है? तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो ग्राम भार होता है वो होता है बी 1.66 × 10⁻24। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है पारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? तो एक्स किरणों की जो खोज किया है वो रॉन्टजन ने किया है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण होता है? मैंने पार्ट 3 वाली वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल से बताया है कि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट अणु के कारण होता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा जो है वो अपने जीवन के किस चरण में जो है वह तंतु पैदा करता है, फाइबर पैदा करता है, जिससे रेशमी वस्त्र बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्यूपा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहुत एग्जाम में देखने को मिला है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोकोबालामीन यह किस विटामिन का नाम है? तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे कि साइनोकोबालामीन जो है हम लोग किस विटामिन को बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबालामीन कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। इसके बारे में मैंने आपको पार्ट 5 वाली वीडियो में अच्छे से बताया है, आप उसे भी जाके वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोफाइट्स हम किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जलीय पौधे को हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जो पौधे जल में बनते हैं। हाइड्रो का मतलब ही होता है कि जल से रिलेटेड, इसलिए हाइड्रोफाइट एक ऐसा पौधा जो जल में जो है उत्पादित होता है या जल में जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? तो एंजाइम जो है वह जैविक प्रक्रिया को तेज कर देता है, कैटलिस्ट का काम करता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलो जो कैलोरी होता है वह होता है 4180 जूल के बराबर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस विटामिन का एक नाम रेटिनॉल है? तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, आप इसे जरूर याद रखें, कई एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वह होता है आशुद्ध जल। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, अगर आशुद्ध जल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप वर्षा का जल पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो आशुद्ध जल सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वह ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो यह थी आज की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो ज़रूर अपना एक ज़रूर से वीडियो में लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।